आज हर जगह लोग बोल रहे हैं एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट मत करिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लो। एडवाइजर की क्या ज़रूरत है? लेकिन सच बताऊं, आज का आपका एक गलत डिसीजन आपको 10 से 15 साल का फ्यूचर में लॉस करा सकता है और 10 से 15 लाख रुपए का आपका लॉस भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट करना कैसे सेफ, सिक्योर, स्मार्ट एंड प्रॉफिटेबल होता है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा कुलकर्णी, आपके अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। हमेशा गाइड करती हूँ आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ और 1-to-1 कंसल्टेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपके दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन राइट म्यूचुअल फंड आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको चीप म्यूचुअल फंड नहीं होना, आपको राइट म्यूचुअल फंड की ज़रूरत है और राइट म्यूचुअल फंड आपको हमेशा एडवाइज़र ही सजेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है वो हम समझते हैं। ऐप डाउनलोड कर लिया, एक एडवर्टाइजमेंट देखा ग्रो ऐप का या कोई भी ऐप का, और आपने वो ऐप को डाउनलोड कर लिया और आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी, बट आपने फंड सही नहीं चूज़ किया और मार्केट गिर गया और आपने वो एसआईपी बंद कर दी। ऐसा बहुत बार होता है। आज 60% एसआईपी स्टार्ट होती है और पहले 3 साल में ही बंद हो जाती है, और इसका कारण यही है, राइट एडवाइज़र का साथ आपके साथ नहीं होता है। आप डायरेक्टली कुछ करने जाते हो और उसमें आप नुकसान ही पाते हो। तो सिर्फ जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओनली फंड ही नहीं होता है। हम सिर्फ फंड चूज़ करने के लिए एडवाइज़र को चूज़ नहीं करते। एडवाइज़र आपको सही स्ट्रैटेजी बताता है, क्योंकि आप एसआईपी तो स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन आपका गोल डिफाइंड नहीं होता है, और गोल डिफाइंड नहीं होता है इसीलिए आपकी एसआईपी 3 साल के अंदर बंद हो जाती है। अगर आपका गोल डिफाइंड रहे और एडवाइज़र का सपोर्ट रहे तो आपकी एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म ही चलेगी, क्योंकि आप ये हमेशा देखेंगे कि जो लोग एडवाइज़र के थ्रू म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हैं उनकी एसआईपी लॉन्ग टर्म चलती है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये जो टेन्योर आपको देखने मिलेगा वो कहीं ऐप से आपको कभी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई ऐप से आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो या कोई बैंक से आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो जो आप 3 साल में ही बंद करने वाले हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपको एडवाइज़र आपके साथ रहेगा तो आपकी एसआईपी लॉन्ग टर्म जर्नी ज़रूर करवाएंगे आपको, और लॉन्ग टर्म एसआईपी जब आपकी चलती रहेंगी तभी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि एडवाइज़र ही हमें लॉन्ग टर्म जर्नी में साथ देता है और हम पैनिक होके हमारी एसआईपी कभी बंद नहीं करते। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना इजी है, लेकिन सही टाइम, सही जगह, सही अमाउंट इन्वेस्ट करना ये एक्सपर्ट का ही काम होता है। तो हमेशा एक्सपर्ट का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी हेल्थ में कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो हम डॉक्टर का सजेशन लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका एक्सपर्टाइज है उसमें। उसी तरीके से जब आप फाइनेंस की बात आती है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए एक एडवाइज़र का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका फाइनेंस रिलेटेड डॉक्टर ही होता है, उसे ज़रूर आप अपने साथ रखिए, तभी आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की रियलिटी क्या होती है पता है? ना कोई रिव्यू होता है, आपका रिव्यू करवाने के लिए कोई भी आपके साथ नहीं होता है। दूसरी बात, ना कोई गाइडेंस होता है आपके पास, कोई भी आपको गाइड नहीं करता है कि आपका फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा। और आपको ये जो गाइडेंस है कि आपके गोल्स क्या है, आपको कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी गाइडेंस आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है। गलत फंड आप चूज़ करते हो बिकॉज आप हमेशा जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो देख के आप फंड सिलेक्ट करते हो, बट पास्ट परफॉर्मेंस आपका फ्यूचर कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करेगा। तो एडवाइज़र जब आपको फंड सजेस्ट करता है वो आपके रिस्क एपिटाइट को चेक करते हुए करता है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, वो जानकर ही आपको एसआईपी गाइड करता है या फंड गाइड करता है एडवाइज़र। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि रिस्क एपिटाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर आप फंड नहीं
चूज़ करेंगे तो आपको लॉसेस ही होना है। साथ ही साथ आपको इमोशनल सपोर्ट जो होता है, मार्केट जब गिरता है तो इमोशनल सपोर्ट आपको एडवाइज़र का बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई आपको इमोशनल सपोर्ट यहाँ नहीं रहता है। उसके बाद आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, एसेट एलोकेशन जो होता है वो रॉन्ग हो सकता है, या तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है या फिर अंडर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन और अंडर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आप आज ही एडवाइज़र से राइट चेक करवाइए कि आपका कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवर डाइवर्सिफाइड तो नहीं है या अंडर डाइवर्सिफाइड तो नहीं है। अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप मुझे रिव्यू लिख के भेजिए तो मैं आपको उस पर गाइड ज़रूर करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एक सैलराइड पर्सन है जिसने 5 अलग अलग ऐप से 12 SIP स्टार्ट कर दी। अब ना उसको पता है कि उस फंड का रोल क्या है और उसके रिटायरमेंट में वो कितना काम आएगा और उसका रिटायरमेंट कब होगा, या उसने कुछ गोल डिफाइन नहीं किया है, तो वो 12 SIPs में एक तो वो ओवर डाइवर्सिफाइड हो सकता है या फिर अंडर डाइवर्सिफाइड हो सकता है। बिकॉज एसेट एलोकेशन यहाँ हमेशा रॉन्ग होता है, क्योंकि अगर 5 अलग अलग ऐप से आप इन्वेस्ट करोगे तो ये हमेशा गलत ही रहेगा। अब हम समझते हैं एडवाइज़र का रियल रोल क्या होता है। एडवाइज़र आपको हमेशा गोल प्लानिंग करवाता है। गोल प्लानिंग मतलब क्या? गोल प्लानिंग आपके अलग अलग गोल्स के हो सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग, लाइक आपका इमरजेंसी फंड, लाइक आपके चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग या फिर टैक्स प्लानिंग। तो ये जो गोल्स होते हैं ये डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि आपको जाना कहाँ है उसका डायरेक्शन आपको एडवाइज़र ही दिखा सकता है। तो एडवाइज़र को कभी भी कमज़ोर मत समझिए कि एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है। सिर्फ फंड चूज़ करना इतना ही ज़रूरी नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एडवाइज़र ही गाइड करता है, जैसे गोल प्लानिंग मैंने अभी आपको बताया। आज तक आपके दिमाग में शायद गोल प्लानिंग आया भी नहीं होगा, आपको तो बस SIP करना है। क्यों तो लोग बोल रहे हैं वीडियो में कि SIP कर लो भैया, अदरवाइज फ्यूचर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये सुन के हम लोग SIP स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सही एडवाइज़र चूज़ नहीं कर पाते हैं और एडवाइज़र के थ्रू नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। उसके बाद एडवाइज़र आपको एक राइट फंड सजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग वो जानता है, आपका रिस्क एपेटाइट आपका जानता है, आपकी एज के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन करके देता है। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड में कितना पैसा रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है एसेट एलोकेशन 50% कहाँ रखना चाहिए, 30% ऑफ योर का मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, 20% कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपका एडवाइज़र आपको बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है। तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें एडवाइज़र को प्रेफरेंस देना है। मार्केट जब डाउन हो जाता है तो आपको उस वक्त भी, मार्केट टाइम में भी एडवाइज़र का गाइडेंस बहुत काम आता है, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट डाउन हुआ, पैसे थोड़े भी कम दिखे तो आप तुरंत विड्रॉल करके SIP बंद कर देंगे, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं। बट अगर एडवाइज़र के साथ में आप इन्वेस्टेड है, आप एडवाइज़र को फ़ोन करेंगे, अरे मैडम क्या करूँ, पैसा इतना कम दिख रहा है, एक काम करो मेरा पैसा विड्रॉल कर दो, तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको गाइड करेगा, सर अभी आपको इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने का टाइम नहीं है, अभी आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का टाइम है। तो ऐसे वक्त पे इंक्रीज भी एडवाइज़र ही कराता है, आप खुद से कभी इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट एडवाइज़र दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एवरेजिंग का बेनिफिट आपको एडवाइज़र समझा रहा है कि अभी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो मार्केट जब डाउन होता है तो SIP को स्टॉप करने का नहीं, तो SIP को या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का समय होता है। तो ये, और वो भी एडवाइज़र के गाइडेंस से, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है, अभी आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि कौन सा फंड लेना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में एडवाइज़र ही आपको हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि एडवाइज़र ही सही गाइडेंस दे सकता है। उसके बाद रेगुलर रिव्यू भी एडवाइज़र करवाता है आपका पोर्टफोलियो का, रेगुलर रीबैलेंसिंग भी एडवाइज़र आपका करवाता है कि किस तरीके से आपको आपके फंड स्विचेस या जो भी है अगर रिक्वायर्ड है
तो एडवाइज़र बेटर सजेशन आपको देते रहता है और आपका पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होते रहता है। तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा-सा जो आप इतना सा पैसा बचाने के लिए 0.5% बचाने के लिए जो नुकसान कर रहे हो, आप 10 से 15 लाख रुपए का आराम से नुकसान करने वाले हो अपना। तो ये ना करते हुए आपको एडवाइज़र चूज़ करना है। फंड सिलेक्शन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गोल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। गोल अपने इसमें ना डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्चुअल करना क्या है। हम ये जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हो, हमें पहुंचना कहाँ है, कितना फंड हमें क्रिएट करना है, कितने फंड की हमें भविष्य में ज़रूरत हो सकती है, कहाँ कहाँ हमें बीच बीच में लमसम्स ऐड करना है, कब अपॉर्चुनिटी बेटर रहेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें एडवाइज़र गाइड कर सकता है। आप खुद से कभी नहीं करोगे। उसके बाद कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, अगर हम बात करें कॉस्ट वर्सेस वैल्यू की, तो एडवाइज़र फीस, हम बोलते हैं कि एडवाइज़र फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हमें एक्सपेंस रेशो कम लगता है और एडवाइज़र के थ्रू अगर हम लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करते हैं तो एक फंड की नेट एसेट वैल्यू जो होती है, एनएवी जो होती है, वो हाई होती है और एडवाइज़र के थ्रू जो आप करते हो उसकी एनएवी भी कम होती है, तो यूनिट्स वैसे भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो कुछ यूट्यूब के ज्ञानी लोग जो आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेटर है, रेगुलर म्यूचुअल फंड मत करिए, इसमें आप खुद का लॉस कर रहे हैं। ओनली एंड ओनली लॉस। आप जो लॉस कर रहे हैं, ये लॉस आपको 10 से 15 साल के बाद में समझेगा कि यार मैंने 10-15 साल में ना 10-15 लाख का नुकसान तो ऐसे ही करा दिया। तो ये जो चीज़ है ये आपको आज ही समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एडवाइज़र से इन्वेस्ट करते हो तो गलत डिसीजन का रिस्क कम हो जाता है और प्रॉफिटेबल रिटर्न्स निकलना चालू हो जाता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लॉन्ग टर्म जर्नी रहेगी तभी तो आप रिटर्न बना पाओगे। अगर आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं है या फंड ही आपने गलत चूज़ किया है तो आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी बन ही नहीं सकती, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फंड ने लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बट अभी वो पूरा अंडर परफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे फंड है। तो जो यूट्यूब का ज्ञान लेके आप फंड सजेस्ट कर रहे हो, फंड ले रहे हो, चूज कर रहे हो, वो सबसे गलत डिसीजन है, गलत। तो 0.5% बचाने के चक्कर में आप 5 से 10 लाख का नुकसान आज ही करा रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो एक ही ध्यान में रखिए कि आपको एडवाइजर को चूज करना ही है, वही आपको सही डायरेक्शन और सही मार्गदर्शन देके आपको सही इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएगा। अब मेरे ही एक क्लाइंट है जिन्होंने मार्केट गिरते ही मुझे कॉल किया और बोला कि मैम मुझे मेरी एसआईपी स्टॉप करना है। मैंने उनको गाइड किया कि सर अभी एसआईपी स्टॉप मत करिए, एसआईपी को स्टेप अप करिए। जैसे ही उनको मैंने ये बताया उन्होंने उस एसआईपी को स्टेप अप किया। मार्केट गिरने के बाद क्या करना चाहिए, एक्चुअल मैंने जब उनको गाइड किया तब उन्हें समझ में आया कि मार्केट गिरने के बाद मैंने एसआईपी इंक्रीज़ करना चाहिए और उन्होंने मेरे गाइडेंस के हिसाब से इंक्रीज़ कर दिया। और आज वो मुझे खुद बोलते हैं कि मैम आपने बहुत सही गाइडेंस दिया, क्योंकि आपके वजह से आज मैं अपने इन्वेस्टमेंट में इतने अच्छे रिटर्न गेन कर पा रहा हूँ। तो यही होता है कि आपको एडवाइज़र बहुत ज़रूरी होता है। अब हम समझते हैं कि किसने एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जितने भी है उन्होंने अपने एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आपको इसका कोई भी नॉलेज नहीं है। उसके बाद वर्किंग कपल्स, अगर आप वर्किंग कपल्स है, दोनों आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आप एडवाइज़र का गाइड लीजिए ताकि आप अपने गोल्स के लिए प्लानिंग कर पाओगे। उसके बाद आप सैलराइड प्रोफेशनल है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका काम है आपके जो जॉब आप कर रहे हो वहाँ फोकस करना। आपका फंड एनालाइज करना या इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने का टाइम नहीं है। आप अपने एडवाइज़र के थ्रू गाइडेंस लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट है बिजनेस ओनर्स। बिजनेस इमरजेंसीज के लिए या आपकी फैमिली इमरजेंसीज के लिए आप एडवाइज़र का गाइडेंस लीजिए और अपने गोल्स के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिए, तो एडवाइज़र ही सही गाइडेंस आपको दे सकता है। तो और जैसे आपको कुछ नॉलेज नहीं है इसमें का, तो आपने हमेशा ही एडवाइज़र का ही गाइडेंस लेना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उन्होंने तो हमेशा एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एडवाइज़र ही सपोर्ट कर सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के लिए, आपके पैसे को एक प्रॉपर दिशा दे सकता है।
और पैसे से पैसा बनाने का जो गाइडेंस है वो आपको एक एडवाइज़र ही सही तरीके से दे सकता है। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि मैंने मेरे गोल्स के लिए क्या करना चाहिए, मेरे गोल्स क्या है, आप नहीं जान पा रहे हो, या आपके गोल्स के कैलकुलेशंस आप नहीं समझ पा रहे हो, या आपको लॉन्ग टर्म जर्नी किस तरीके से करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, या आपके बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, ड्रीम होम है, आपको न्यू कार लेनी है, या कोई भी प्लानिंग है आपके भविष्य का, या आपने एसआईपी किस तरीके से करना चाहिए, या गोल भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट करिए और ज़रूर आपका जो भी कंसल्टेशन है वो आप मेरे से बुक करा सकते हैं। कंसल्टेशन टोटली फ्री होगा, बट आपको बुक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर संपर्क करिए। आपने अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो दूसरों को भी शेयर करिए, और दूसरों को भी ये 10 से 15 लाख का लॉस होने से बचाइए। थैंक यू सो मच।